हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो सुबह वाली क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और क्लास को सबसे पहले तो आप लोग शेयर कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए। बाकी आपको अगर सब्जेक्ट वाइज पीटी की क्लासेस चाहिए तो हमारे चैनल पे आप सभी के लिए प्लेलिस्ट बना दी। आप जाकर उसको अटेंड करके अपनी जो तैयारी है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें आपकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर, इकोनॉमी, पॉलिटी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सभी की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो आप जाके हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट अटेंड कर लीजिए। आप सभी को जो आपकी तैयारी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की जो क्लास है, आपकी जो पहली क्लास होने वाली है हिंदी की, उस पर देखते हैं आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। ध्यान से बने रहिए और एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ 25 क्वेश्चन आपको शाम की वाली क्लास में मिलते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है इस पर आंसर दे दें। कोशिश कीजिए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए। तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो देखिए, तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा है तो तथा धन एव, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया आपका एडेंस हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 पे आंसर दीजिए। आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ध्यान से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। एक मिनट। चरण कमल बंधो हरिराई, उपरोक्त पंक्ति में आपसे अलंकार पूछा है, बताइए। चरण कमल बंधो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है, बताएगी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 37 पे। तो इसमें जो आपका दिया गया है चरण कमल बंधो हरिराई में उपमेय तथा उपमान में अभेद आरोप है। अभेद आरोप है तथा यहाँ पे अरूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जो आपका आपका सी दिया गया आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 38 पे आंसर जी। आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। मुख मुख होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जसु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कली मलदहन। उपरोक्त में छंद कौन सा है। दोहा है, चौपाई है, सोठा है या रोला है, बताइए। तो दिग्ज पंक्तियों के पहले तथा तीसरे चरण में आपके 11-11 मंत्र आए हैं। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में आपके 11-11 मंत्र आए हैं। और जो आपका दूसरे और चौथे चरण में आपके 13-13 मंत्र आए हैं। तो यहाँ पे आपके देखिए सोरठा हो जाएगा, या देखिएगा। पहले और तीसरे चरण में आपकी सोरठा में पहले और तीसरे चरण में आपकी 11 मात्रा होती है और दूसरे और चौथे चरण में आपकी कुल 13-13 मात्रा होती है। ठीक है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 39 पे आंसर दिए। आप सही का सही उत्तर क्या आ जाएगा। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है, कौन सा, बताइए। गुणवाचक विशेषण आपका कौन सा नहीं है, इन चारों में से बताने की कोशिश की। आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो गुणवाचक विशेषण में किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण यानी कि दोष की व्याख्या की जाती है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, यहाँ अच्छा जो दिया गया है राम के गुण को दर्शाता है। इसी प्रकार अन्य विशेषण शब्द होते हैं जैसे गोल गोल, निकुल, आपका मोटा, भीतर, बाहर आदि सभी जो होते हैं। तो ये सभी आपके गुणवाचक होते हैं। लेकिन जो किंतु, जो आपका अधिक, कम, बहुत अधिक आदि शब्द दिए जाते हैं, ये निश्चित अनिश्चित परिणाम या मात्रा को दर्शाते हैं। तो जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो आपका गोल, निकुला, भीतरी ये सभी आपके गुणवाचक विशेषण होते हैं। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 पे बताइए आप सही का सही उत्तर का। यथाशक्ति में कौन सा समास है, बताइए। यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा, बताएंगे कोशिश की। आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यथाशक्ति का अगर समास विग्रह करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। तो यहाँ जो यथा एक अव्यय दिया गया है तो आपका क्या हो जाएगा। तो यह आपका अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका एडेंस हो जाएगा। जब दिए गए शब्द में पूर्व पद आपका अव्यय तथा दूसरा पद एक संज्ञा हो
और यह शब्द आपका क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता हो तो वहाँ आपका अव्ययीभाव समास लग जाता है। ठीक है, यहाँ जैसे कि यथाशक्ति, यथास्थान, आजीवन, यथासंभव आदि सभी जो होते हैं आपका अव्ययीभाव समास के उदाहरण होते हैं। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे करंट अफेयर की क्लास आपकी शुरू हो गई, बताने की कोशिश की, आप सही कैसे उत्तर का हो जाएगा 51 पे। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र ने किस संस्था ने भांग को प्रतिबंधित ड्रग की लिस्ट से बाहर किए कर दिया, बताइए। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने भांग को प्रतिबंधित ड्रग्स की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है? तो यूएनसीएनडी ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया ध्यान से देख लिए। यूएनसीएनडी ने आपको जो भांग होता है इसको प्रतिबंधित ड्रग्स की लिस्ट से बाहर कर दिया। जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका आइडेंटिटी ध्यान से देख लीजिए। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमसे क्या पूछा गया। 51 पे हो गया, 52 पे आंसर दिया, आप सही कैसे। मई 2021 में किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया, बताइए। आपके 2021 के भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 2021 में प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया था, बताइए किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को। तो राफेल नडाल को। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका एडिशन, राफेल नडाल को सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 दिए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। मई 2021 में भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है, बताइए। मई 2021 में भारतीय मूल के किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है, तो इस पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका मिला है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह डेल स्टेड। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी दिया गया आपका अटेंड ध्यान से देख लीजिए। इसको मिला है आपका विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 का, तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह डेल स्टेड, जो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी दिएगा आपका अटेंशन। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया आपसे। 54 पे आंसर दिया, आपसे कैसे उत्तर का। किस देश की सेना ने सेना अध्यक्ष जनरल एम नरावने को गॉड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया, बताइए। किस देश की सेना ने सेना अध्यक्ष जनरल एम नरावने को गॉड ऑफ ऑनर से सम्मान के सम्मानित किया, बताइए। तो नेपाल ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे दिएगा आपका एडिशन। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 पे आंसर दिया, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो को सबसे बड़ा क्रियोजेनिक प्रदोपक टैंक प्रदान किया है, बताइए। बताइए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो को सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रदोदक टैंक प्रदान किया है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सी दिएगा आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आपका दिया है इसरो को सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्राणोदक टैंक। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिएगा आपका अटेंशन। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 पे आंसर दिया, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। 56 पे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य में किसकी अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया है। सही, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मातृभाषा की तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से किसकी अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया है। तो सचिव उच्च उच्च शिक्षा के। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ये दिया गया आपका अटेंशन हो जाएगा। सचिव उच्च शिक्षा के अध्यक्षता में आपका एक कार्यबल गठन किया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा। इसलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 पे आंसर आप सही का उत्तर कर। शोधकर्ताओं ने पिग्मी
ग्रास हॉपर की एक नई प्रजाति एराविकुलम नेशनल पार्क की खोज की है कौन से जंगलों में? बताइए, किसके जंगलों में खोज की गई है? आपके बताने की कोशिश की है आपकी एक नई प्रजाति जो एराविकुलम नेशनल पार्क है। शोधकर्ताओं ने पिग्मी ग्रॉस हॉपर की एक नई प्रजाति एराविकुलम नेशनल पार्क में किसके जंगलों में खोज की है आपकी? तो आपकी खोज की गई है आपके केरल के जंगलों में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 58 दिया, आपसे कैसे उत्तर क्या हो जाए। चीन और नेपाल के 30 सदस्यों वाले सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की लंबाई 86 सेंटीमीटर बढ़कर कितनी हो गई है? बताइए। चीन और नेपाल के 30 सदस्यों वाले सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़कर कितनी हो गई है? बताने की कोशिश की। 58 पे आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए 8,848.86 मीटर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में यहाँ पे बी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 8,848.86 मीटर हो गई है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 पे आंसर दिया, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 8 मई को। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका सही उत्तर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 पे दिया, आप सही का सही उत्तर। मई 2021 में निम्न में से कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो मैं आपको कराया हूँ क्वेश्चन, तो आपका हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 पे आंसर दिया, आप सही का सही उत्तर। भारतीय उपग्रहों की आईआरएस श्रृंखला का सबसे आईआरएस श्रृंखला का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए। भारतीय उपग्रहों की आईआरएस श्रृंखला का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो 61 पे आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो रिमोट सेंसिंग द्वारा। ठीक है, जो ऑप्शन होगा आप ये सी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 पे आंसर दिए, आप सही का सही उत्तर। ध्यान से पढ़िए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो प्रसिद्ध व्यक्ति बालकृष्ण दोषी को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? बताइए। प्रसिद्ध व्यक्ति बालकृष्ण दोषी को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो वास्तुकला के लिए। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे आपका यहाँ पे डी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वास्तुकला के लिए उनको जाना जाता है बालकृष्ण दोषी को, तो याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। 63 पे आंसर देने की कोशिश की, आप सही का 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? बताइए। 63 पे आप सही का उत्तर क्या हो जाएगा? 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो एथेंस ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये दिया गया, आपका एथेंस हो जाएगा। जो चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया। 64 पे आंसर दीजिए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में पीएसएलवी की का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? बताइए। भारत में पीएसएलवी का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? भारत में पीएसएलवी अर्थात ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग पहली बार 20 सितंबर 1993 में, याद रखिएगा, श्रीहरिकोटा से किया गया था। 20 सितंबर 1993। ठीक है, जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 पे आंसर दिया, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन होते हैं? स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है आपके बताने की कोशिश किया। 65 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसके लेखक की बात करें तो आर के नारायण। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी दिया गया, आपका एडमिशन हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 पे आंसर दिया, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से सी ई सी का अर्थ क्या होता है? बताइए। सी ई सी का अर्थ क्या होता है बताने की कोशिश की, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सी ई सी की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो ऑप्शन आपका पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67 पे आंसर दीजिए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसकी नियुक्ति आपकी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। 67 पे आंसर दिया, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बताइए। 5 जून को कौन सा दिन मनाया जाता है। विश्व पक्षी दिवस, वन्य जीव विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व जंगल दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को आपका क्या मनाया जाता है, तो सभी को पता है 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जिसको नहीं पता वो जान ले अभी से। विश्व 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 पे तैयार का सही उत्तर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। आंसर देने की कोशिश की, ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा आपका ग्लेशियर है, तो सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका सियाचिन ग्लेशियर है। यह हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई ए, इंदिरा कॉल इंदिरा कॉल पर लगभग 5,753 किलोमीटर और अंतिम छोर पर इसकी लगभग 3,620 मीटर है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 पे आंसर दिया, आप सही का सही उत्तर का। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, आप सभी को बताया, बताइए। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली आपकी पहली भारतीय महिला कौन है, आप सभी को 2 से 3 बार मैं पढ़ रहा हूँ, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आरती साहा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। आरती साहा ने वर्ष 1959 में इंग्लिश चैनल को पार किया था। ऐसा करने वाली वह पहली महिला थी। वर्ष 1960 में उन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया। वह पद्मश्री से अलंकृत होने वाली महिला खिलाड़ी थी, याद रखिएगा। चलिए आपका आखिरी क्वेश्चन है आज का, तो इस पे आंसर देने की कोशिश की, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। माले किस देश की राजधानी है, बताइए। माले किस देश की राजधानी है, तो माले की बात करें तो आपकी मालदीव की राजधानी है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। मालदीव जनसंख्या और क्षेत्र दोनों ही प्रकार में एशिया का सबसे छोटा देश है। यह दुनिया का सबसे लघुत्तम उच्चतम बिंदु वाला देश है। ठीक है, इसकी मुद्रा आपकी मालदीवी रुपया होती है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन यहाँ पर आपका 70 पे सी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लास आज अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी, और आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सुझाव हो, कोई भी फीडबैक हो, हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो जाइए। हम रेगुलर बेसिस पर आपकी प्रैक्टिस सेट की ऐसी ही तैयारी करा रहे हैं पीटी की, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर जो वीडियोस है उनको जाकर देखिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।